India-US relationship is volatile at best and bullying at worst. So you're accusing me of bullying US? अब ईरान पर सेक्शंस है ना, क्या भारत पर लगेंगी या नहीं? देख, मैंने कहा ना कि दोगलापन है, अब तक तो लग जानी चाहिए थी। हाँ। डोनाल्ड आपका ख्याल है कि अमेरिका को नहीं पता कि कब से चाबहार वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? 2018 क्या अमेरिका को यह पता नहीं कि हिंदुस्तान जो है भारत से ईरान से तेल खरीदता है? जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे, कुछ नहीं किया था। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे। आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपने पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया गया, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं, और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट बेस। दिस इज हाउ यू डू दैट। ईरान के साथ डील होने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। अब ईरान पर सेक्शंस है ना, क्या भारत पर लगेंगी या नहीं? देख, मैंने कहा ना कि दोगलापन है, अब तक तो लग जानी चाहिए थी। हाँ। डोनाल्ड आपका ख्याल है कि अमेरिका को नहीं पता कि कब से चाबहार वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? 2018 क्या अमेरिका को यह पता नहीं कि हिंदुस्तान जो है भारत से ईरान से तेल खरीदता है? लेकिन उसके बावजूद उस तरफ से खामोशी है। ये मुनाफकत जो है, इसका रोना हम कई दफा रो चुके हैं और रोते रहेंगे। देखिए, ताल्लुकात अपनी जगह हैं, अपना आपका मुफाद अपनी जगह है। अब भारत के साथ चीन की लड़ाई हो चुकी, बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक चल रहा है। राइट। ठीक है, कितनी खौफनाक जंग हुई थी 1963 में। ठीक है, 62-63 में। लेकिन ट्रेड का लेवल पता है कितना है? $100 बिलियन। ट्रेड नहीं खत्म हुई। और हम जो इत्तेहादी हैं, जो सब मरे जा रहे हैं चीन के बगैर, हमारा 10 बिलियन से ऊपर नहीं गया आज तक। तो ये जो है, ये पॉलिसियों की मार भी हमें है, और कुछ अपने आकाओं को, बड़े जो अमेरिका की सूरत में है, उनको खुश करने की खातिर हमने अपना मुल्की मुफाद, हमने अपना कौमी मुफाद, आकाओं को खुश करने के बाद हमें कुछ फायदा हो तो समझ भी आता है। हमें फायदा भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें फिर भी खुश किए जा रहे हैं। चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात में। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने। आप इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाएंगे। आप मैथ नहीं पढ़ना, नहीं, इंसान के जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है आज। IMF के लोग आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे। आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे। देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर विस्की मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स। आज कहते होंगे बैठ के बोरिस। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ईरान नाराज है। पहले सबसे बड़ी वजह जो है उसकी वो है
जो गैस pipeline। पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, हमने उसको अबेंडन कर दिया अमेरिका की खुशनुदी की खातिर, और 9 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम अभी भी उस पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने से आ रही हैं। दूसरा, ईरान ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि मुझे आप जो हमारी ये चाबहार है इसको एफिलिएटेड पोर्ट के तौर पे इसको आप शामिल कर लें, हमें हिस्सा बना लें CPEC का। हाँ। अगेन हमने अमेरिका को खुश रखने के लिए उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की। हमने ईरान को ओपन छोड़ दिया कि आप जिसके साथ मर्जी अब इत्तेहाद कर लें। लिहाजा उन्होंने इंडिया को ना सिर्फ मैं आ रहा हूँ ना सिर्फ ये कि चाबहार पोर्ट का इंतजाम दे दिया है, बल्कि 4,500 किलोमीटर एक सड़क बनाई जा रही है ताकि डायरेक्ट एक्सेस हो जाए चाबहार तक और उसके जरिए अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड। वो जो सिग्निफिकेंट थी गवादर एयरपोर्ट की, उसको अंडरमाइन करने की ये एक साजिश है हिंदुस्तान की। भेजा है ना 25 लाख टन और 2,000 टन दालें भारत से अफगानिस्तान जा चुकी हैं। मैंने कहा ना कि रूट नया खुल गया ना एक, इससे CPEC अंडरमाइन होगा। हाँ। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अमेरिका का दोगलापन जो है वो पहली दफ़ा नहीं है। हिंदुस्तान के हवाले से उन्होंने हमेशा सारे अंडे हिंदुस्तान की बास्केट में डाले हैं, हमें बिट्रे किया है। एक नहीं, मैं इसकी 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। वो चाहे आप शुरू कर लें इसको 6th फ्लीट जो आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के डिबैकल को बचाने के लिए, उसके बाद F-16 की जो डील का हाल किया उन्होंने, पैसे कैश लेके हमें जिन्स में वापस किया कि गंदम खरीद लें आप। उसके बाद जो एक तवील रजीम है सैंक्शंस की पाकिस्तान के खिलाफ जो तकरीबन 20-22 ईयर्स बनती है मुख्तलिफ गैप्स के साथ, हम तो उसके इत्तेहादी भी रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा नुकसान भी अमेरिका के हाथों उठाया है। जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे, रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल। रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किस तरह, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नेशन। आपसे तो पठान अफगानी अच्छे हैं जिनका इन्होंने पैसे दबा के रखे हैं, फिर भी अकड़ के बोलते हैं उनके साथ। चीमा साहब मुझे डाउट है, आपके DNA पे डाउट होता है। मैं तो रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल DNA पाकिस्तानी, क्या मसला है, क्या वजह है कि लाहौर से दूसरी साइड पे दुनिया और है, उनकी सोच और है, उनके करैक्टर और है। करप्शन तो उधर भी होगी, लाजमी होगी, करप्शन तो हर जगह होती है। लेकिन आप why you have refused to move forward? Why you are denying everything? मजहब के नाम पे आप मेरा कितना चूरन बेचोगे यार, कितना बेचोगे, कितना नीचे जाओगे जमीन के अंदर। मैं तो ये सोच के हैरान होता। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।